देखो बीएसएफ का हेड क्वार्टर बना हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें फैमिली क्वार्टर्स बने हैं और वो वाला जो दिखाया था वो बना हुआ है, वो हेड क्वार्टर यानी जवानों का हेड क्वार्टर। ये है फैमिली क्वार्टर्स। हमारी तो पूरी ज़िंदगी निकल गई मेरे भाई, हमने तो कभी रहे नहीं। हम तो कभी ऐसे मकानों में कभी नहीं रहे, हमारा भाग्य नहीं रहा। पूरा 38 साल सर्विस होने वाली है और 58 उम्र हो गई अभी हम तो अपने जीवन में ऐसे क्वार्टर में कभी देखने को नहीं मिला, न रहने को मिला। हमें नहीं मिला रहने को। हम तो खासा में एक बार बच्चे रखे थे अमृतसर पंजाब, तो 1 महीना 2 महीना रहे, फिर हमने सिविल में क्वार्टर ले लिया क्योंकि खाली करवा लेते थे। आज देखो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सत्ता और बहुत बढ़िया क्वार्टर बन गए और इन क्वार्टरों में लोग फैमिलियाँ रहेंगी और हम तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। अभी हमारा 2 महीना बचा है, अब तो इसके बाद बंगाल चले जाएंगे, साउथ बंगाल चले जाएंगे। और हमारे बंगाल में हमारी यूनिट जा रही है। कश्मीर में 3 साल हम बॉर्डर में ही रहे, बर्फ़ में ही रहे, हमारा जीवन ऐसा ही रहा। लेकिन बहुत कठिन परिश्रम किया हमने, बहुत कष्ट सहा है जो कोई सह नहीं सकता सिपाही। और देखो भगवान की ऐसी कृपा है कि बच्चा का भी फ़ॉरेन का कनाडा का हो गया, उसकी सगाई भी हो गई और फ़ॉरेन कनाडा जा रहा है। मियाँ बीवी बच्चे डॉक्टर है दोनों, बहू भी डॉक्टर नहीं लड़का भी डॉक्टर, कनाडा जा रहे हैं। और 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद वो निकल जाएंगे। उनका वीज़ा सब कुछ होके हो गया। पर हमें अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसे क्वार्टरों में, और सुख तो हमको मिला ही नहीं भाई, अभी भी सुख नहीं है। अभी जहाँ बंगाल जा रहे हैं वहाँ बस वही गोरू भैंसा भगाते रहो, बॉर्डर से तार बंदी क्रॉस कराते हैं, लोग आते हैं और स्मगलर आते हैं, गोली मारते हैं, नहीं तो खड़क से काट देते हैं। बड़े बड़े कटार तलवार लिए रहते हैं, खड़गा टाइप के, हंसुआ बोलते बंगाल में। रैंक भी भाई नहीं मिला, मैं देखो इसी रैंक पे हूँ, सिपाही से हवलदार तक बन पाया। ये है ईमानदारी। और ये नहीं कि मैं अपने मुंह से कहता हूँ, मेरा रिकॉर्ड देखो, मेरे रिकॉर्ड में अफसरों से झगड़ा करने के कारण मेरे सब बैड एंट्रियाँ हुई हैं। पिताजी को बीमार हो गए थे तो उनके इलाज के लिए छुट्टी मांगी, नहीं मिली, तो पहली बैड एंट्री हुई थी कश्मीर में 1989 में। फिर दूसरी बैड एंट्री 90 में हुई। तीर्थ यात्रा माता पिता को ले गए, लेट आया, छुट्टी काट के लेट आया तो फिर क्वार्टर गार्ड हो गया, फिर बैड एंट्री हुई। इस तरह से छुट्टी से लेट में कहीं कुछ अफसर से ईमानदारी दिखाने में भी मेरी बैड हुई है। और देखो पूरी नौकरी करके भी अभी स्वस्थ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है इतनी। सिर्फ मैं ये शेयर करता हूँ कि कितने भी परेशानी आ जाए मनुष्य के ऊपर, भाई बहनें भी साथ छोड़ दें, कोई भी साथ छोड़ दे, पड़ोसी सब जितने भी हैं सब मतलबी यार होते हैं। शायद कोई एक आध आदमी ईमानदारी से हमारा साथ दे, वो तो मैं कह नहीं सकता। और ईमानदार में साथ कौन देगा, या तो बच्चे देंगे या फिर पत्नी देगी या माँ बाप देंगे। तो माँ बाप तो है नहीं, चले गए, इस संसार से विदा हो गए, हमने भी विदा होना है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे क्वार्टर में रहने को कभी नहीं नसीब हुआ। और जब आपके आईजी डीजी से कभी बोला भी, अब मैंने अभी मांगा था कि मुझे दे दो गुजरात, अब मैं बुढ़ापा आ गया, 1-2 साल बच्चों के साथ रह लूँ, तो नहीं दिया डीजी ने, आईजी ने, सीओ ने भी रिकमेंड नहीं किया। क्योंकि सीओ साहब है तो देवता आदमी, लेकिन सीओ साहब ने क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता, किस वजह से नहीं किया। कि यूनिट जा रही थी, बंदे कम होंगे और मैं एक ईमानदार बंदा हूँ, उनको सोचा होगा कि इतना ईमानदार बंदा हर यूनिट में एक मिसाल हूँ। मैं हर दरबार में सीओ आईजी डीआईजी सबको बोलता हूँ कि जवान की बैरक बनाओ, फैमिली क्वार्टर्स बनाओ, ये सब रिपोर्ट करता रहता हूँ। आईजी को भी करता हूँ, अभी श्री आईपीएस अशोक कुमार जी उनको भी रिपोर्ट किया था। उसके पहले हमारे गांव के थे राजा बाबू सिंह, उनको भी रिपोर्ट किया था। और मैं डीजी होम मिनिस्टर सबको बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। पत्रकार रवैया होने से मेरी बहुत बैड हो गई, मुझे कोई रैंक नहीं मिला, एएसआई कुछ नहीं मिला। बट मुझे भगवान ने रैंक दिया, 3 बच्चे अफसर हैं और 2 तो विदेश चले ही जाएंगे, अगले साल इंग्लैंड चला जाएगा दूसरा बेटा। और ज़मीन प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी करके, उस ज़माने में सस्ता था, 25,000 का मरला ज़मीन थी, तब मैंने लिया। बंगाल में भी लिया, पंजाब भी लिया, एमपी में भी भगवान की खूब कृपा है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं, भाई इन मकानों को मत देखो, ये हमारे नसीब में नहीं है।
हमारी चमक दमक को मत देखो, बहुत मेहनत करी है, बहुत कष्ट सहा है। और कोई भी ऐसा सिपाही बीएसएफ में, आर्मी में मुझे बता दे जिसके सारे बच्चे ऑफिसर हों और खूब ज़मीन मकान जिसने बनाई हो, माता पिता को भी तीर्थ यात्रा जग भागवत और सब कुछ कराया हो, और आज भी अपने भाई बहनों के लिए जो मरता हो, भाइयों को सेट किया, बहनों को सेट किया, सबकी शादी विवाह, और आज भी मैं सक्षम हूँ। और अब मैं फ़ौरन चला जाऊँगा, जैसे ही मेरा रिटायरमेंट हो गया, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर रिटायरमेंट ले लूँगा, बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए। यकीन है मुझे कि आप लोगों की दुआ लगेगी, आप लोग आशीर्वाद दोगे। कुछ लोग तो जलेंगे, इस संसार का नियम है, ये उनका स्वभाव है, माता पिता का नेचर है, जैसा ब्लड है उनका, उस हिसाब से वो उस स्वभाव को चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो जलेंगे, लेकिन कुछ लोग जो मेरे जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण निर्मोही जहाँ खाता है, जहाँ रहता है, जहाँ चलता है, जहाँ जाता है वहीं का ही है। तो जो जहाँ जाता है वहीं का ही, ये नहीं कि मैं झूठ मूठ, मेरे को पसंद ही नहीं है झूठ, झूठ से मुझे नफरत है। जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और जहाँ मैं जाऊँ, चाहे मैं अभी शादी करने गया था बच्चे की पंजाब, गुजरात, जो भी था मैंने डाला, दिखाया है आपको। और पहले मैं क्या था वो भी दिखाया, बचपन क्या था वो भी दिखाया, बच्चे क्या थे वो भी दिखाया, और मैं क्या हूँ ये भी दिखा रहा हूँ। और देखो मैं इस बड़े मकान में ज़मीन में सोता हूँ भाई, नहीं यहाँ चारपाई उपलब्ध नहीं है, लाइट नहीं है। अब क्या क्या करें, हमेशा होम मिनिस्टर जी क्या करेंगे या मोदी जी क्या करेंगे, आईजी साहब क्या करेंगे, नीचे वाले अफसर जब कुछ करना ही नहीं चाहते तो ज़मीन में जवान सोते हैं। मैं भी भैया ज़मीन में सोता हूँ, कल अपने मकान में सो रहा था, और अभी मैं यहाँ सोता हूँ भैया। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, वैसा ही रहूँगा। कोई मुझे गाली दे तो भी वैसे ही रहूँगा, कोई आशीर्वाद दे तो वैसे ही रहूँगा। और मैं प्रवचन डालना तो मैं बंद ही कर दिया, नहीं डालता हूँ, डालूँगा समय आने पे वो भी डालूँगा। अब प्रवचन का ज़माना नहीं रहा, सत्य पे चलने का ज़माना नहीं रहा, सब जगह लूटपाट, हत्या, मर्डर, बलात्कार का बाजार गरम है। और मैं ये देख देख करके पछता रहा हूँ। हम महीने में 500 रुपये खर्च करते हैं मुश्किल से, कोलगेट, ब्रश, मंजन, साबुन, तेल। लोग 500 रुपये की बोतल पी जाते हैं दारू की। मुझे ये देख के दुख होता है। बताओ, एक मैं हूँ, एक वो है, और उनकी पत्नियाँ, कई लोगों की पत्नियाँ कमांडेंट साहब से बोल करके तनख्वाह मांगती हैं कि मुझे तनख्वाह दे दो आधी। मेरा पति तो शराबी है, मकान ज़मीन बनाना तो दूर की बात, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल है, रोटी खाना मुश्किल है। मेरे प्रवचन से सिर्फ आप एक चीज़ देखो कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे पास देखो ये बुक पड़ी है, इसको थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। ये बुक पढ़ी है, इसको पढ़ता रहना, नित्य कर्म पद्धति, पूजा पाठ की जंत्री मंत्री, ग्रह नक्षत्र, यही सब, और अपना सात्विक जीवन है। यदि मुझे अभी यमराज बोला कि चले जाओ भैया, आ जाओ पवन कुमार जी, श्री कृष्ण निर्मोही जी, तो मैं चल दूंगा भैया ऊपर, और कोई और नहीं मिलेगी, वो भोग लूँगा। क्यों? गलत नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके दिमाग में मेरे प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष भरी हो या आशीर्वाद भरा हो, मैं नहीं कह सकता। पर मेरे से एक चीज़ सीखो, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। और मैं जैसा जहाँ जाता हूँ, जहाँ खाता हूँ, जहाँ पीता हूँ, जहाँ चलता हूँ, मैं अपनी जीवनी डालता रहता हूँ। लोग लिख के डालते हैं कि मैंने आज ये किया, वो किया, और मैं वैसे डाल देता हूँ कि मैं अभी कश्मीर आ चुका हूँ गुजरात से, कश्मीर आ चुका हूँ गुजरात से, और मेरे बच्चे का सगाई हो गई है, अब वो फ़ौरन जाने को तैयार है। आप लोगों के आशीर्वाद की है, सब भगवान का आशीर्वाद है। वो बेटा तो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है। जैसा जिसका लेख लिखाया है, लेना देना है, तो मेरा बेटा बन गया, मेरी पत्नी बन गई। अब मैं कोई बुरे कर्म किया होगा उनके लिए तो कर्म किया होगा तो फल भोगूंगा, नरक में जाऊंगा, नहीं किया होगा तो मनुष्य बनूंगा। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता हूँ कि जैसे तुम कर्म करोगे इस हिसाब से आपका स्वभाव होगा, आपका नेचर होगा, स्वीट नेचर, मीठा नेचर, ईर्ष्यालु नेचर, घृणा वाला नेचर। तो अपने मेरे तरह बनो, निर्मोही बनो, और ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाना से शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं,
और मन पे काबू रहता है। अब योग किया करो सभी लोग। जय श्री कृष्ण। ज़्यादा बोलूँगा तो आप बिल्कुल देखोगे ही नहीं कि क्या बकवास करता है। जय श्री कृष्ण।